गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, आज इतिहास की इस कक्षा में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, दिल्ली सल्तनत का इतिहास और मुगल वंश का इतिहास। दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल वंश की भारत में स्थापना, इस मुद्दे पे हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया है। आज हम लोग मुगल वंश का दूसरा शासक हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, यह टॉपिक हमारे विश्वविद्यालय अर्थात जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा बीए पार्ट 2 के सब्सिडरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। इनके पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। बाबर की मृत्यु के बाद 23 वर्ष की उम्र में 1530 ईस्वी में बाबर मुगल वंश का शासन संभाला। इसका राज्यारोहण आगरा के किले में किया गया था। हुमायूं अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा था और शासन संभालते ही इसने अपने राज्यों का बंटवारा अपने अन्य तीनों भाइयों में कर दिया। वह मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण भाग काबुल और कंधार को अपने सौतेले भाई को दे दिया, जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र मात्र अपने हिस्से में रखा। छात्रों, यह हुमायूं की एक बड़ी भूल थी। खैर, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हुमायूं के लिए मुगल साम्राज्य फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज साबित हुआ। शासन संभालते ही उसे कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई युद्ध करने पड़े। इसके कुछ प्रमुख युद्ध की चर्चा हम कर रहे हैं, जैसे देवरिया का युद्ध। छात्रों, हम लोगों ने देखा कि 1930 ईस्वी में बाबर शासन संभाला। 1530 ईस्वी में, और 1531 ईस्वी में इसे कालिंजर या देवरिया का युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध हुमायूं को रुद्रदेव के साथ करना पड़ा था, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। दूसरा युद्ध चौसा का युद्ध था। यह 26 जून 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी के साथ लड़ा गया था। शेरशाह एक योग्य अफगान शासक था। यूँ तो हुमायूं भी मुगल वंश का शासक था, किंतु कुछ गलतियों के कारण से वह इस युद्ध को हार गया और शेरशाह की इसमें जीत हुई। युद्ध में हारने के बाद हुमायूं जान बचाकर एक भिश्ती का सहारा लेकर गंगा पार किया और अपनी जान बचाया। छात्रों, वह अपनी सैन्य तैयारी को छोड़ा नहीं। उसके बाद पुनः 1540 ईस्वी में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। इसमें एक बार फिर हुमायूं बुरी तरह से शेरशाह से पराजित हो गया और इस बार तो युद्ध हारने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़कर जाने पे मजबूर कर दिया और वह भागकर सिंध चला गया। अपने निर्वासित जीवन सिंध में बिता रहा था, तभी उसकी मुलाकात
एक गुरु से होती है जिनकी पुत्री हमीदा बानो से उसका विवाह होता है, और यही हमीदा बानो आगे चलकर 1542 ईस्वी में अकबर को जन्म देती है। अकबर जो मुगल वंश का सबसे प्रमुख और योग्य शासक था, जिसे अकबर महान की भी उपाधि दी गई है। छात्रों, इसके बाद हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध किया। यह युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और अंतिम अफगान शासक सूरी वंश का शासक सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई और पुनः हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना, किंतु वह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि शासक बनते ही हुमायूं को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उपरोक्त युद्धों के अलावे उस समय उसे उत्तराधिकार के युद्ध का सामना करना पड़ा। उसके 3 भाई और बहनों ने भी इसके साथ षड्यंत्र किया और हुमायूं को इससे काफ़ी परेशानी हुई। उसके सगे संबंधी भी हुमायूं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। अफगानों का भी आक्रमण बार बार हो रहा था, जिसका हुमायूं ने मुकाबला करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हुमायूं के जो सगे संबंधी और सहयोगी भी थे, वो भी उनके साथ विश्वासघात कर रहे थे। उसी समय 1542 ईस्वी में निर्वासित जीवन में ही हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया, और अकबर को सुरक्षित रखना, उसका पालन पोषण करना भी हुमायूं के लिए एक बड़ी समस्या थी। इन सारी समस्याओं का हुमायूं ने इन सारी समस्याओं से निपटने की कोशिश किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हुमायूं का जीवन कई संघर्षों के बीच चलता रहा। कुछ इतिहासकार इसे कायर कहते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसे योद्धा कहते हैं। जैसे लेनपुल ने हुमायूं के बारे में कहा है कि वह उसमें चारित्रिक बल और संकल्प शक्ति का अभाव था। समय मिलता था तो वह हरम में जाकर के रंगरेलियां मनाता था और अफीम पीता था। एक इतिहासकार और कहते हैं कि हुमायूं स्वयं अपना शत्रु था, जबकि दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हुमायूं में कई पौरुषीय गुण और कई चारित्रिक गुण थे। जैसे फरिश्ता ने लिखा है कि हुमायूं में कोमलता, उदारता, विश्वसनीयता, दानशीलता आदि गुणों की मात्रा अधिक थी। हुमायूं का जीवन लुढ़कता रहा और अंततः लुढ़क कर ही उसकी मृत्यु हो गई, यह लेनपुल ने कहा है। वास्तव में हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में जनवरी में दीनपनाह नामक नगर, जिसे हुमायूं ने ही बसाया था, वहीं पे एक लाइब्रेरी जिसको कि हुमायूं ने ही स्थापित किया था, उसी लाइब्रेरी की सीढ़ी से लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो गई। तो छात्रों, ये था हुमायूं का जीवन परिचय, उसके संघर्ष और उपलब्धियाँ। अगली कक्षा में हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।